3 بار दाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार बाएं तरफ के तसव्वुर से पढ़ें और 3 बार आसमान की तरफ इस तसव्वुर से पढ़ें। 3 बार पढ़ें तो दाएं तरफ फूकें, 3 बार पढ़ें तो बाएं तरफ फूकें और 3 बार पढ़ें तो आसमान की तरफ फूकें। ये अमल क्या है और क्यों है? सबसे पहले तो एक लफ्ज याद रखिएगा कि तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। तजर्बा दलील का मोहताज नहीं होता। क्या हर तजर्बे में पूरी दलील दी जाए? तजर्बा यकीन का मोहताज होता है। तजर्बा यकीन का मोहताज होता है। उसके लिए कामिल यकीन हो, मुकम्मल यकीन हो। अंदरून सिंध में मैं गया एक कुएं पे, अब भी वो कुआं बैलों से चलता है, 7 मंदिर है हिंदुओं का। उस कुएं में पैसे भी डालते हैं, फ्रूट, सब्जियां, फल, रुपए, जो चीज उसमें डालते हैं। फ्रूट, फल, सब्जियों की वजह से उस कुएं के पानी में सख्त अफूनत है, लेकिन उसको जब कुआं चलता है पीते हैं, कहते हैं यकीन है कि इसमें कामिल शिफा है, मसाइल का हल है, मुश्किलात से दूरी है। तजर्बा दलील का नहीं, यकीन का मोहताज होता है। सूरत इखलास, मुशरिकीन ने पूछा कि अल्लाह के हबीब से आप अपने रब का तारुफ करवाएं। वो वही रब मुशरिकीन का भी है, कुफार भी उसी रब को मानते थे, पर कहते थे आपका रब क्या है जो आप कहते हैं, उसका तारुफ क्या है? तो अल्लाह पाक ने ये लफ्ज उनके सुना तो जिब्रील आए और सूरत इखलास लाए कि मेरे रब का यह तारुफ है। अहद भी है, समद भी है, लम यलिद वलम यूलद भी है और वलम यकुल लहू कुफुवन। अब एक चीज आप महसूस करें, सूरत इखलास में पहले अहद आया है, कुल हुवल्लाहु अहद, कोई नुक्ता नहीं, अल्लाहुस समद, कोई नुक्ता नहीं, और आखिर में फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, कोई नुक्ता नहीं। ये जो लफ्ज अहद है ना, हजरत बिलाल को समझ आ गया था, जितना जुल्म, इस्तिबदाद, आग पे घसीटना, तकलीफ, उनके मुंह से एक लफ्ज निकलता था, अहद अहद अहद। बस वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वही है। ये जो वहदानियत और अहद होना है, ये शयातीन और जिन्नात और खबाइस को खा जाता है, वो अहद है। और जब ये लफ्ज आप पढ़ते हैं तो वो जिन्नाती और शैतानी चीजें जो आपके साथ हर वक्त हैं, आपके दस्तरखान पे भी हैं, आपके बिस्तर पे भी हैं, आपके बैतुल खला पे भी हैं, आपके घर में भी हैं। इसलिए बंदा जब सलाम करता है घर में जाके, तो वो शैतानी चीजें कहती हैं एक दूसरे से, हट जाओ, इस घर से ना खाना है, इस घर से ना खाना है, इस घर में ना आराम है, ना अब दोनों चीजें इस घर में नहीं है। क्यों? एक हैरत अंगेज ताकतवर नाम अल्लाह जल्ल शानहू का लिया जाता है, जिससे वो शैतानी चीजें हटती हैं और दूर हो जाती हैं। इसलिए जिंदगी में सूरत इखलास पढ़ने वाला वो शैतानी हमलों से महफूज, शैतानी हमलों से महफूज, बुरे ख्वाब से महफूज, बुरी मौत से महफूज। हाँ, ऐसी मौत जो गफलत से आ जाए। कितने लोग सोए फिर ना उठ सके, कितने लोग सोए फिर वापस ना आ सके। बस सूरत इखलास और सूरत इखलास के साथ जो मोक्कलात और फरिश्ते हैं, वो उस बंदे के दीन, ईमान और दिल की रोशनी को कायम रखते हैं। इसलिए कब्र वालों के करीब कलमे के बाद जो सबसे बेहतरीन, मुबारक और मोतबर और मुस्तनद और बाबरकत नूरानियत चीज सूरत इखलास है। दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं, पर सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है और कब्र वालों को बहुत मरगूब है और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे, 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करें, कभी ना भूला करें। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करें। उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको आमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें, कलमे का हदिया दिया करें। मेरे पास सैकड़ों वाकयात हैं
میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے۔ سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورۃ اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورۃ اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورۃ اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔